तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक अटैक का वादा किया था कि एक अटैक करूंगा, उसको सह के दिखा। वो अटैक यहाँ पे करता है, वो बेचारा इतना कांप जाता है, इतना डर जाता है कि उसे डॉज भी नहीं होता, एकदम पूरा कांपा पड़ा सदमे में जा चुका। उसकी पूरी पूरी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आ जाती है और अभी भी सदमे में है। और हैन ने जानबूझ के बाजू में मारता, उसके ऊपर अटैक नहीं किया तो ऑफकोर्स अटैक लगता है तो उसकी जान निकल जाती है। कहता वेल यार मैंने लेफ्ट हैंड से अपना अटैक किया, जी चेक में लगा नहीं कि भाई लेफ्ट हैंड से मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे कम है, लेकिन अगला अटैक यहाँ पे राइट से करूंगा तो राइट वाला यहाँ पे एक्यूरेसी में सीधे जाके लगेगा। लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, या तो डॉज करने के भी लायक यहाँ पे नहीं बचा था, वो तो अच्छा मेरा एक्यूरेसी यहाँ पे गलत हो, गलत यहाँ पे जाके लगा। अगर सीधा यहाँ पे होता तो यहाँ पे मर जाता ना बच्चा। पीछे से यहाँ पे ये जो देखता है ना, अरे हुआंग वो समझ जाता है कि नहीं भाई इन्होंने जानबूझ के अटैक किया ही नहीं है, चाहे तो भाई मार भी सकते थे, यानी इन्होंने यहाँ पे दया बरसा दी है जानबूझ के। अब वो जो बंदा यहाँ पे था शांग पूरा सदमे में आ जाते कि अरे बाप रे, मैं खुद को ना स्वॉर्ड कल्टीवेटर का जीनियस यहाँ पे समझता था और एक दिन मेरा सपना था दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनने का। लेकिन इस एरिया का एक आदमी जिसके बारे में भाई दुनिया भर कोई जानता नहीं है, उसका एक अटैक भी सहने के मैं लायक नहीं हूँ, यानी धिक्कार है मुझ पे, मुझसे बेकार आदमी दुनिया में कोई भी नहीं है। और घुटने पे आ जाता है। सामने से यहाँ पे जून कहता है यार देख यार तू मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन भाई तेरा एक्सप्रेशन देख पूरी की पूरी बातें मुझे समझ आ रही कि तू क्या कहना चाहता है। तू यही कहना चाहता ना कि तू बेकार है, नल्ला है, तूने खुद को कुछ ज़्यादा समझ, लेकिन तुझसे भी बड़े बड़े लोग हैं। हाँ ये बात एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक है। अकेले आदमी कुछ भी उखाड़ता है ना, उसको लगता है यार दुनिया का सबसे जीनियस में बन गया, लेकिन वो दुनिया में कभी जाते नहीं है, दुनिया उन्होंने कभी घूमे नहीं है। एक बार दुनिया पे घूम लो तब मालूम चलेगा दुनिया कितनी कमाल की है। और यही बात तेरा, तू भी टैलेंटेड है, तू भी जीनियस है, यू आर जीनियस एज फक। टेंशन मत ले, कल्टीवेशन करते रहे, एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा जिसके बाद से तू मुझे हरा पाएगा। जो सुन वो भी कहता है अरे सीनियर आपने क्या बात बोला, मैं आपके सामने वाकई में हार मानता हूँ। और इतना बोलने के बाद है ना वो और सदमे में चल जाता है, लिटरली इतना सदमे में कि उसके मुंह से कुछ बातें भी नहीं निकल रही। यहाँ पे हैन भी सोचता है शिट भाई लगता है मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर दिया ना, नहीं यार जितना हो सका मैंने उसका एकदम कम किया, उससे ज़्यादा मैं कम कर ही नहीं सकता। अब ये सदमे में गया, अब इसमें इसकी गलती है भाई, यही मुझे यहाँ पे चैलेंज करने आता, मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। और कहता है बेसिकली हुआन से ओके ठीक है भाई तेरा दोस्त है ना, इसको जल्दी से लेके जा, सदमे से बाहर निकाल दे, मैं भी यहाँ से चला और जो आज हुआ ना उसके बारे में किसी को मत बताना। हुआन कहता ओके ठीक है, लेकिन जो शांग है ना आता है सदमे से बाहर हो, कहता अच्छा ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे अपना रियल नेम बताओ। हैन फैन नहीं भाई, रियल नेम, रियल टाइटल। तो वो कहता है भाई रीइंकार्नेशन, जो उसने पहले हुआंग को भी बताया था, इतना बोलते निकल जाता है। ये भी देख के हिला पड़ा रीइंकार्नेशन, भाई ये कोई छोटा मोटा बंदा अपना टाटा नहीं रखता, यानी ये तो वाकई में दुनिया के अलग लेवल के बंदे। लेकिन एग्जैक्टली कौन है, कहाँ से आए, क्या करना चाहते हैं और क्या क्या इनका पावर है और कहाँ तक लेवल पे जा चुके हैं, ये बात तो इन्होंने सामने से बिल्कुल भी नहीं बताई। मम्मी रे फट के चारू पड़ी है, चला भी नहीं जा रहा। जो सुनते हुआंग यहाँ पे कहता बस कर भाई, कितना ओवर एक्टिंग करेगा। जब मैं पहली बार आई थी ना तो मेरी तो भाई हालत ही खराब हो गई थी, मुझे काफी चोट भी लगा था, तुझे तो चोट भी यहाँ पे नहीं लगा, खाली तुझे सदमा दिया, इतना सदमा तुझे लग गया। और जो फेवरेट लेवल यहाँ पर ना 3 स्टार हो जाता है इसका। अरे वो जो नया लौंडा था ना जिसकी कुटाई अभी अभी हुई शांग का, और जो देखते हैं यहाँ पे इसका भी दिमाग खराब किया। रहे जीनियस बंदे जिनकी मैं कुटाई करता हूँ, जो मेरे से यहाँ पे हारते हैं, हारने का तो उनका फेवरेट लेवल यहाँ पे बढ़ कैसे जाता है भाई। वो लोग मुझे पसंद करना चालू करते यार, आई नो आई एम कूल, आई एम फकिंग कूल, लेकिन बड़ा अजीब लगता भाई तुम्हारा फेवरेट लेवल किसी लड़के के साथ है ना इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ समय बाद जो यहाँ पे लीडर है ना, लीडर भागते भागते आता है, उसको बुला के ना उसी एरिया पे लेकर जाता है जहाँ पे लड़ाई हुआ था। एक पेड़ यहाँ पे दिखाता है और कहता है अरे यार एल्डर है वो देखो भाई वो पेड़ यहाँ पे कट गया है। वो पेड़ किसने काट दिया, वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, बड़ा कमाल का डिवाइन पेड़ है जो हजारों साल पहले हमारे सेक्टर ने खुद यहाँ पे लगाया था, जो हमारे सेट का वन ऑफ द कीमती चीज़ था। लेकिन किसी ने भाई एकदम ऊपर से लेके नीचे तक भाई चीर के रख दिया है यार। किसने यहाँ पे किया बताओ यार, आपका माउंटेन यहाँ से पास है, आपको मालूम होगा। और ये बेसिकली हैन गई था जादू, जो अटैक उसने किया था, जो कि उस बंदे को लगा नहीं था, बाजू से गया था। हाँ वो बाजू से भले चल गया था उस बंदे से, लेकिन पेड़ को लगा था, पेड़ के यहाँ पे चिथड़े उड़ गए। तो ये सच ऑफकोर्स नहीं बता सकता कि मैंने किया, इसलिए झूठ बोलते हो। कहता है या मैंने देखा था, एक बिल्ली आई थी, अब बिल्ली ने सीधा यहाँ पे चीर के रख दिया। जो सुनते वो भी चिल्लाते कि भाई बिल्ली ऐसे कैसे हो सकता है, भाई बिल्ली मतलब इतने बड़े कमाल के पेड़ को ऐसे कैसे चीर के रख दे। ये पेड़ मालूम भी है कितना मिलना रह रहे मम्मी रे, नुकसान हो गया बा। सामने से यहाँ पे हैन भी सोचता कि अरे यार मैं देखो ये करना नहीं चाहता, लेकिन क्या कोई गलती से यहाँ पर हो गया। इसमें मेरी भी देखा जाए तो लॉजिकली कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, थोड़ी सी तो मेरी गलती है। अगली बार अगर इससे कोई कांड होगा ना तो करने से पहले, अटैक करने से पहले मुझे 2-4 बार यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ताकि आसपास किसी भी चीज़ों का नुकसान ना हो। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट होता है कुछ साल बाद उसी डेमन किंग की ओर, ऑफिस से उसको कर्स यहाँ पे दे रहा है, यानी फिर से बैड लक हैन दे रहा है। जी चेक में सेम हालत हो रही है भाई, उल्टी हो रही है, पावर वगैरह यहाँ पे कम हो रहा है, दिमाग खराब है भाई। कौन 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 मेरे साथ ऐसा यहाँ पे करे, कौन मुझे यहाँ पे बैड लक इतना देना चाहता है। तभी एक नौकर आता है, वो आते कहते सुनिए ना आपका जो अडॉप्टर बेटा है जिसको आपने अडॉप्ट यहाँ पे किया था, क्या नाम है यांग, वो आपसे यहाँ पे मिलना चाहता है, तो क्या उसको अंदर यहाँ पे बुला दूं। ये भी कहता है अचानक से अब इस टाइम पे वो मुझसे मिलना चाहता है, क्यों मुझसे मिलना चाहता है। अच्छा कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे अंदर बुला दो। तो अंदर यहाँ पे आता है, वो आते कहता है अब्बा जान आपकी हालत यहाँ पे खराब है ना, या मुझे उसके बारे में यहाँ पे
पे मालूम है और क्यों हो रहा है मुझे उसके बारे में भी आइडिया पड़ा है। जो सुनते डेमन किंग कहते हैं क्या बात करें, मतलब जो मेरी हालत यहाँ पे खराब है, जो मेरे को बैड लक यहाँ पे लगा है, तुझे मालूम है कि किसके चक्कर में हो पा रहा है? वो कहता है या मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे मालूम चल चुका है, आपने मुझे नहीं बताया, किसी और बंदे नहीं बताया क्या? ना रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, उस समय मेरी मुलाकात है ना एक फ्यूचर बताने वाले के साथ हुई, तो उसको मैंने आपकी कुंडली दिखाई ना, तो उसने मुझे बताया कि आपको भाई कोई कर्ज यहाँ पे लगा रहा है, कोई आपको यहाँ पे बैड लक लगा रहा है, और जो आप यहाँ पे करना चाहते हो ना, जो आपका प्लान है ना, जो आप करना चाहते हो उसी के चक्कर में हो रहा है। जो सुनते वो कहता है मतलब जो मेरा प्लान है इंसानों पे कब्जा करने का, इंसानों पे हमला करने का, उसके चक्कर में हो रहा है। जो सुनते यांग बोलता है या मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उसी के चक्कर में हो रहा है। जो सुनते ये भी कहता है हाँ इतना सालों से हो रहा है, मैंने भी यहाँ पे दिमाग लगा के सोचने की कोशिश की क्या यहाँ पर रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे रीज़न यहाँ पे मालूम नहीं चला। लेकिन अब तू ये बातें बोल रहा ना, मुझे भी लगा यस जो मैं प्लान यहाँ पे बना नहीं, धीरे 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 प्लान बना के पूरा इंसानों पे कब्जा करने का, ये उसी के चक्कर में हो रहा है। जो यहाँ पे हेवनली इमॉर्टल हो गए, जिन्होंने पहले भाई मुझे सील किया था, शायद वो लोग ना अपने इमॉर्टल दुनिया से बैठे बैठे मुझे नर्क यहाँ पे नर्क बोल रहा हूँ भाई, मुझे ये बैड लक यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जो सुनते यांग बोलता हाँ तो क्या करोगे भाई, जो प्लान यहाँ पर वो कैंसिल करोगे ना? ये कहता है कैंसिल करने का तो मन नहीं है, लेकिन अभी के लिए टेम्पररी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ सालों तक है ना हम लोग इंसानों पे हमला करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो जाओ ये जाके बात है ना तो बाकियों को बता दो। ये भी कहता है या ओके हो जाएगा, डोंट वरी, इतना बोलते ही अभी यहाँ पे खुश है, मनी मनी यहाँ पे सोचता है मास्टर वेल मैंने इनको अच्छे से बुद्ध बना दिया और काफ़ी लंबे समय के लिए ना यांग डायनेस्टी के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके तो मुसीबत आ सकता है ना, इसलिए उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा चीज़ें यहाँ पे सोच के रखी है। देखो मैं एक आदमी हूँ, इनके अंडर में ढेर सारे आदमी काम करते हैं और एज आदमी होने के नाते हमें किसी के भी अंडर में काम करना पसंद नहीं है, यानी मुझे भी स्टेबल किंग के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो साला पावरफुल है जिस जगह में भाई काम करना पड़ रहा है, लेकिन डोंट वरी टेंशन लेने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखना एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब ये डेमन किंग को हरा के ना मैं इसकी जगह पे मैं आऊँगा, मैं लूँगा इसकी जगह। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है आधे साल बाद, जहाँ पे जो लौंडा यहाँ पे शांत था ना वो अभी भी सदमे में यहाँ पे था, लेकिन आधे साल बाद है ना अब धीरे धीरे उसका जो सदमा यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है और कहता वेल आधे साल बाद है ना हाँ जो मेरे दिल का जो दुख है ना वो दुख फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। जो सुन वो भी कहता है यार तेरा दुख यहाँ पे कम हो गया, काफ़ी बढ़िया, दुखी आत्मा बन के बैठा हुआ था, अभी आसपास बंदे आके तेरे ऊपर हमला भी करे थे, तुझे कोई आइडिया भी नहीं पड़ा था, वो तो भाई मैंने तेरी जान यहाँ पे बचाई। तो अब तुझे सारी बातें समझ आ गई ना कि हाँ भाई हर कोई बंदा यहाँ पे सीनियर हैंड जैसे नहीं बन सकता, वो अलग ही लेवल के बंदे हैं। ये भी कहता हाँ वो समझ गया, लेकिन मेरे दिल का दुख अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं है, इसलिए मैं लंबे समय के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहता हूँ और यहाँ पे जाना चाहूँगा और क्या उसके बाद से अपने दिल का दुख कम करके आऊँगा, पावर बढ़ा के आऊँगा और फिर जाकर उनको यहाँ पे चैलेंज करूँगा। जो सुन दो कहते हैं बस कर भाई कितना चैलेंज करेगा तो नहीं कभी भी जिंदगी में भाई उनके बराबर ही बन पाएगा, छोड़ दे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। और एक और बात बताना चाहता हूँ, इसके मुश्किल से 4 या 5 एपिसोड बचे होंगे, यानी कल 2-3 आएंगे, परसों 1-2 आ पाएंगे, बस उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और मतलब चैप्टर 6 के ढेर सारे चैप्टर्स अभी खत्म नहीं हुए, मतलब देखो यार चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मतलब इसका एक नॉवल यहाँ पर है और नॉवल में यहाँ पे हज़ारों चैप्टर्स है और उसी नॉवल का ना यहाँ पे मानुआ में बनाया जा रहा है और नॉवल के 1000 चैप्टर है ना अभी तक सारे कवर नहीं हुए और मुश्किल से 80 चैप्टर मानुआ का रिलीज हुआ है। 80 में से हमने 76 शायद ये 76 वाला है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हुई, 4-5 यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यानी चैप्टर है ना हफ्ते में 1-2 आते रहेंगे, तो जब वो आएंगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए ना 4-5 बचा जो कि कल परसों तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो नया एक चालू करना चाहता हूँ। तो अगर आपको कोई अच्छा से यहाँ पे मालूम होगा इसके जैसा तो मुझे यहाँ पे बता दो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन चालू कर दूँगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।